दोस्तों नमस्कार। क्या मुंबई इंडियंस के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में कोई किसी तरह की कटुता अब नहीं है? क्या इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट जारी किया गया है उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है? ये कुछ ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसका क्रिकेट फैंस खास तौर पर बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनकी नींद हराम जरूर है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा तबका जो है इनकी कंट्रोवर्सी को बहुत ज्यादा तेजी से उभार रहा है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रोहित शर्मा के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे वहां, और वो एक पहला बड़ा पड़ाव था जहां पर ये कटुता दिखाई दी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो बड़ा खेमा था मीडिया जगत का वो रोहित शर्मा से संबंधित सवाल पूछता रहा, क्योंकि यही क्रिकेट फैंस की दिली इच्छा है। वो जानना चाहते हैं इसके बारे में, इस कड़वाहट के बारे में। और अब एक दूसरा बड़ा कदम ये उठाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें बेशक कितनी भी सफाई दी गई हो और इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी ओनर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों गले मिल रहे हैं। हालांकि इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर इस चित्र को ध्यान से देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि इनिशिएटिव जो है वो हार्दिक पांड्या की तरफ से है और रोहित शर्मा बड़े अनमनेपन से उनसे गले मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये एक कई तरह के सवाल खड़े करता है ये चित्र भी। और वहीं यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जब दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखाई गई, कप्तान बदलने की कोशिश क्यों की गई, और वो भी तब जबकि T20 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ऐलान कर चुकी है कि रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे। तो फिर मुंबई इंडियंस में कप्तान बदलने की जरूरत क्या थी? ठीक है, वो 36 साल के हो गए हैं रोहित शर्मा, और जो उनकी फ्रेंचाइजी ओनर्स का जो रोड मैप है उसके हिसाब से भविष्य के कप्तान उनको हार्दिक पांड्या ही दिखाई देते हैं। उनको गुजरात टाइटंस से लाया ही इसलिए गया था, इसी शर्त पर लाया गया था कि वो टीम की कप्तानी करेंगे। ये तो हार्दिक पांड्या को सोचना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी की जगह आप ले रहे हैं बतौर कप्तान जिसने आपकी समय समय पर पैरवी की है। आप 2014 का समय याद कीजिए, 2015 का समय याद कीजिए, जब दोनों साल आपके बहुत ही खराब गए थे। और जो मुंबई इंडियंस जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम से हटाने का मन बना चुके थे। वो रोहित शर्मा ही थे जिनकी पहल पर इन दोनों के बीच में जो है उन्होंने कोशिश की और उनको वापस टीम में रखने का फैसला किया गया, क्योंकि रोहित शर्मा की पहल थी। रोहित शर्मा ने उनको कन्विंस किया था कि नहीं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं आने वाले समय के, भारतीय टीम में भी जरूर खेलेंगे, और उनकी बात को मान लिया गया। रोहित शर्मा की बात एकदम सच साबित हुई। रोहित ने पीछे, आपको याद होगा, रविचंद्रन अश्विन को जो है उनकी मां बीमार थी, टेस्ट मैच के बीच में ही अपने जाने की उन्होंने छूट दे दी। इतना ही नहीं, रोहित के अलावा एक अन्य मुद्दा भी सामने आया जब जसप्रीत बुमराह जो है उनको उन्होंने आराम दिया था आईपीएल सेशन के बीच में, और कहा था कि नहीं, वो अपने अगर तंदुरुस्त नहीं है, पूरी तरह से फिट नहीं है या बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं है, तो वो बेशक ना खेलें। और ये कुछ बड़े फैसले रोहित शर्मा की तरफ से किए गए थे। क्या इतने बड़े फैसले हार्दिक पांड्या अब ले पाएंगे बतौर कप्तान? क्या वो जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनको रेस्ट देने का बड़ा फैसला कर पाएंगे? क्योंकि वो हारना जानते ही नहीं है, जीतना जानते हैं, और ये उनकी एक प्लस पॉइंट है उनके बारे में, जिससे खासकर जो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं बहुत ज्यादा प्रभावित है इस बात से कि वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। कई बार आपने गुजरात टाइटंस की तरफ से उनको सीनियर खिलाड़ियों को हड़काते हुए, डांटते हुए भी देखा होगा। वो एक फ्रेंचाइजी ओनर के लिए बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी अगर मुंबई इंडियंस के साथ एडजस्टमेंट करना है और पुरानी स्थिति को बहाल करना है, क्योंकि जो 2021 से पहले की स्थिति थी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से गुजरात टाइटंस से खेल रहे थे, उससे पहले मुंबई इंडियंस से खेला करते थे, तो उस स्थिति को बहाल करने के लिए उन्हें अपने व्यवहार में एक लचीलापन लाना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली तो मुंबई इंडियंस में 2 खेमे बंटने का खतरा पैदा हो जाएगा। अभी तक जसप्रीत बुमराह नहीं जुड़े थे कैंप से और अब उनका इंतजार है, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी शुरुआती मैचों में नहीं खेल रहे। तो कुछ एक अभी चैलेंजेस हैं उनके सामने, लेकिन इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से इनके बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो, और सबको ये यकीन दिलाया जा सके कि मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गलत नहीं चल रहा। आप इन सब बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।